नमस्ते साथियों, मैं एस महादेव बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। साथियों, मैं इस वीडियो का कृपा करके सारे जीडीएस देखने के लिए मैं अपील करता हूँ, क्योंकि हाल ही में हमारा ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की उधमपुर जम्मू कश्मीर में 6 से 7 अप्रैल 2023 को ऑल इंडिया यूनियन की कार्यकारिणी की बैठक हुआ था। इसमें लगभग सारे 1-2 सर्कल छोड़ के 1-2 पदाधिकारी छोड़ के सारे पदाधिकारी सभी सर्कल से लगभग 20 सर्कल से हमारा सचिवों ने भाग लिया था। कार्यकारिणी अच्छी तरह आयोजन किया स्थानीय हमारा उधमपुर का साथियों ने, उनको भी धन्यवाद। और साथियों, इस CWC करने का हमारा 2 मकसद था। एक को 13 मार्च को डिपार्टमेंट के साथ नेगोशिएशन हुआ था। इसके बाद कुछ 1-2 ऑर्डर आया, रिक्वेस्ट करके अपील किया गया था हमारा हड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग इसका 1-1.5 महीने के लिए हम लोग समय दिया था। इसका पहले हम लोग दोबारा डिपार्टमेंट के इस संबंध में अभी तक कुछ प्रोसेस से चल रहा है, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया। इसका हमारा कार्यकारिणी बैठक ने गंभीर रूप से चर्चा किया। अभी इस कार्यकारिणी में हम लोग का यही ओवरऑल हम लोग का यही लोगों से देश भर से आया हमारा पदाधिकारी से यही बोलना था। हम लोग 1 दिन 2 दिन का बदली में हम लोग आने वाला समय में इंडेफिनिट अनिश्चित हड़ताल जाने के लिए तैयार रहने के लिए और जीडीएस के लिए मोटिवेट करने के लिए इसका संबंधित कार्यक्रम करने का पॉलिसी एंड प्रोग्राम का बनाया है। यही पॉलिसी एंड प्रोग्राम का मुताबिक को हम लोग डिपार्टमेंट का ऑलरेडी पिछली 10 तारीख को हम लोग डीजी का लेटर लिख के बता दिया। आश्वासन के अनुसार अभी तक हम लोग का कुछ कार्य नहीं किया है, इसलिए इसका पर जल्दी करने के लिए हम लोगों आग्रह करके एक लेटर तो डीजी साहब का लिखा है, हम लोग सोशल मीडिया वगैरह में डाला है, ये सर्कुलर में भी डाला है। इसमें यही निर्णय हुआ, हम लोग आने वाला यदि हड़ताल की हो तो पूरा देश का तैयार करके अगस्त महीने में अनिश्चित हड़ताल के लिए तैयार रहने के लिए जीडीएस का अपील किया है। साथ ही उन किस मुद्दे पर हम लोग आने वाला अनिश्चित हड़ताल करेगा बोलो हो तो इसके लिए 8 मुद्दा अलग फाइनल किया है। अभी इस हमारा संगठन की तरफ से है। हम लोग पहले मुद्दे में इसमें कोई बदलाव भी नहीं होगा। आने वाला हड़ताल में हम लोग 8 घंटा के लिए मांग रखे, 8 घंटा सारे जीडीएस का 8 घंटा दे दो, 8 घंटा का सारे सुविधा दे दो। आज टेक्नोलॉजी बदल रहा है, काम बढ़ रहा है, हर दिन नया नया स्कीम्स आ रहा है, जीडीएस काम कर रहा है। आज का दिन में नया जीडीएस भी बहुत 100 में 100% लेके आया और जीडीएस लोग का सेलेक्ट कर रहा है। इसलिए उनको 4 घंटा 3 घंटा 5 घंटा ये अन्याय है, इनजस्टिस है। हमारा पहले भी आज का दिन में जीडीएस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए हम लोग का जीडीएस का 8 घंटा काम देने के लिए। साथियों, आपको मालूम है हमारा पुराना जीडीएस का, पुराना नहीं सभी का है, सभी नया, उन्होंने भी कुछ 10 साल के हो तो इंक्रीमेंट तो मिलना चाहिए ना, कुछ नया एडवांस। इसलिए 12-24-36 कमेटी ने बोला है इसका जल्दी लागू करना। और दूसरी मेडिकल के लिए हम लोग ये आग्रह कर रहा है। इसी तरह ग्रेच्युटी का नियम के मुताबिक करना चाहिए। हमारा में हर बिंदु में जीडीएस का और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का डिस्क्रिमिनेशन है, ये हर जगह में ये डिस्क्रिमिनेशन निकालने के लिए हम लोग ये ग्रेच्युटी इत्यादि में भी हम लोग समानता लेके आने के लिए ये हड़ताल में मुद्दा रखा है। साथियों, हम लोग आप लोग को 5 लाख नहीं, अगली पे कमीशन में तो 10 लाख होगा, 20 लाख हो, इसका बात नहीं। हम लोग का ग्रेच्युटी मुताबिक को उनको 34 ईयर सर्विस करने के बाद उनको ग्रेच्युटी नियम के मुताबिक को उनको बेसिक प्लस डीए 16.5 मंथ का 16 महीने और 15 दिन का तनख्वाह देना चाहिए डीए के साथ। अभी हम लोग का डीए नहीं दे रहा है, इसलिए ग्रेच्युटी का मुताबिक हम लोग का ये देने के लिए हम लोग लेटर पॉलिसी एंड प्रोग्राम डीजी का बोला है, इस पर हम लोग आगे हड़ताल में रखना है, मुद्दा रखेगा। साथियों, इसलिए आपका मालूम है
जीडीएस का लीव का 20 दिन से 30 दिन बढ़ाओ और अक्यूमुलेशन 180 दिन तक हम लोग को इकट्ठा करने के लिए रिकमेंडेशन किया। इसका हम लोग मुद्दा छोड़ेगा नहीं। और दूसरी एक मुद्दा है सब्स्टिट्यूट के संबंध में अदर इधर आज भी कुछ राहत मिला है, फिर भी सब इस तरह रुकावट ना करने के लिए इसका निकालने के इस ऑर्डर का हम लोगों दोबारा रखा है। हम लोग दूसरी मुद्दे में ये बोल रहा है हम लोग का जीडीएस का कोई इंसेंटिव नहीं चाहिए। इंसेंटिव का बदली में हम लोग का वर्कलोड में गणना करो, मोटिवेशन इत्यादि के लिए कुछ पैसा दियो तो अलग बात है, पर इंसेंटिव के ऊपर हम लोगों करना नहीं होता। आपका मालूम है साथियों, अभी बहुत लोग रिटायर्ड हो रहा है, बिना पेंशन का रिटायर्ड हो रहा है। हम लोग आप लोगों इस मुद्दों पर हम लोगों ध्यान देने का जरूरत है। इसलिए यदि 8 घंटा हो तो वर्कलोड सारे वर्कलोड में करो। हम लोग का 8 घंटा तक का 8 घंटा का सारे सुविधा देने के लिए हम लोगों आग्रह इसमें कर रहा है। और इसी तरह साथियों आप लोग का मैं मालूम है पेंशन का पिछली में भी डिपार्टमेंट अग्री किया है। एनपीएस का मुताबिक ओल्ड पेंशन आया तो ओल्ड पेंशन कुछ कोर्ट केसेस से इस कोर्ट केस का हम लोगों अभी इधर में चर्चा नहीं कर रहा है, अलग लड़ाई है। हमारा लड़ाई यही है आज का दिन में एचडीबीएस 10% हमारा कंट्रीब्यूशन है, 14% डिपार्टमेंट की तरफ से रेगुलर एम्प्लॉयज को दे, इसी तरह जीडीएस की भी होना चाहिए करके ये मुद्दा रखा है। साथियों सारे इस मुद्दों का हम लोगों हासिल करने के लिए एक बड़ा आंदोलन छेड़ने के लिए जरूरत है। हम लोगों में पहले बोला था 2018 की तरह दोबारा यदि हम लोग सारे यूनियन और फेडरेशन कभी में लेटर लिख के रिक्वेस्ट करना जा रहा है, हम लोग जल्दी अवेलेबल जीडीएस जेसीएस में बात करके इस संबंध में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश। इसका पहले में मेरा डिविजनल सेक्रेटरी, सर्कल सेक्रेटरी का और ब्रांच सेक्रेटरियों का, हमारा सारे जीडीएस का मेरा ये निवेदन है, आप लोगों संगठित होने तक को कोई आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए यदि आप लोग कितना जल्दी इसका जीडीएस का मोटिवेट करके हर डिवीजन में संगठन के बहुत लोग प्रमोशन हुआ है, बहुत जगह में हमारा पदाधिकारी प्रमोशन हुआ है। इसलिए इसका बढ़ते हुए सर्कल सेक्रेटरी सारे सर्कलों में हमारा डिवीजन यूनियन का ठीक करने का, ब्रांच यूनियन का ठीक करने का काम करना पड़ेगा। यदि सर्कल सेक्रेटरी उनको सर्कल का टीम ने हर डिवीजन ब्रांच में एक मीटिंग करने के लिए हम लोगों हमारा पॉलिसी एंड प्रोग्राम में आग्रह किया। इसका सर्कुलर सारे देश में हम लोग भेजा गया, हमारा वेबसाइट में डाला है, व्हाट्सएप में डाला है और हमारा कुटुंब टेलीग्राम हर तरह में अवेलेबल है। इसका कृपा करके पढ़िए, इसका लोगों का जागरूक करवाने के लिए आप लोग कोशिश करिए। कोशिश नहीं होना चाहिए। मैं हर डिवीजन में बहुत दिन हो गया हमारा सर्कलों में हम लोग टूर नहीं कर, कब तक सर्कल हमारा मैं आपका मालूम है, मैं हर वक्त हम लोग कोई किसी सर्कल का कॉन्फ्रेंस हो, कोई प्रोग्राम में हम लोग भाग लेता रहता है। इसके अलावा यदि कोई सर्कल लेवल में कन्वेंशन हो, रीजनल लेवल में कन्वेंशन करके हम लोग का आमंत्रण दिए हो तो अब मैंने भी चल के बात करेगा। एक टूर करता था, आजकल में ये नहीं हो रहा है। इसलिए कोरोना आने के बाद दोबारा हम लोग अभी भी कुछ कोरोना का कुछ ये चल रहा है, फिर भी हम लोग ध्यान रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में इसका हम लोग काम तो करना है। इसके साथ साथ हम लोग ये संगठन का और मीटिंग करके जीडीएस का जगाते हुए, उनको जागृति देते हुए आने वाला संघर्ष में उनको भाग लेने के लिए, प्रेरित करने के लिए, ये आंदोलन करने के लिए हमारा ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन का कार्यकारिणी ने फैसला लिया है। साथियों इसमें और एक कारण था हमारा सीडब्ल्यूसी उधमपुर करने के लिए हमारा जम्मू कश्मीर का सर्कल सेक्रेटरी और हमारा यूनियन की पूर्व संगठन सचिव सीएच कुकी, साथ ही योगराज शर्मा का पिछली 8 तारीख का, अप्रैल 8 तारीख का उनको सेवानिवृत्ति हुआ है। उनको भी इस संदर्भ में उनको ध्यान में लगातार हम लोग का 25 वर्ष से उन्होंने सहयोग कारण से आज बहुत अभूतपूर्व एक कार्यकारिणी का आयोजन किया है। सारे देश का नेतागण आदर बुला के देखने के लिए उनको लोगों का बुला के ये किया है। इसलिए उनको भी एक सम्मान की तरफ से हम लोग इधर में सीडब्ल्यूसी किया था। इसलिए ये हमारा सीडब्ल्यूसी में अगली हड़ताल के लिए तैयार रहने के लिए हमारा केंद्रीय मुख्यालय आह्वान किया है। कृपा करके इसका कार्य रूप कराने के लिए आप लोगों का जागरूक कराने के लिए, कष्ट करने के लिए निवेदन करते हुए मेरा बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।